पहाड़ वासियों के लिए बड़ी खबर। पहाड़ में 313 शिक्षकों पर गिरी गाज के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार। शंकर घोष ने लगाया आरोप। দুর্নীতিতে পিএইচডি করা তো তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য রাজ্যের শিক্ষিত যে বেকার যুবক যুবতীরা একদিকে চাকরি হারাচ্ছে, আরেকদিকে এই দুর্নীতির কারণে নতুন করে কোনো নিযুক্তি পরীক্ষা পর্যন্ত হচ্ছে না। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा जीटीए के तहत नियुक्त 313 शिक्षकों की नियमितीकरण तथा राज्य द्वारा दी गई मंजूरी को रद्द करने के आदेश के बाद विपक्षी पार्टियों खासकर भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। कल भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने राज्य सरकार पर हमला बोला, तो वहीं आज सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर आलोचना की और कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं जिम्मेदार है। There will only be one insignia. शंकर घोष ने कहा कि सत्ता भ्रष्ट लोगों के हाथों में चली गई है, इसीलिए ऐसा होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। शंकर घोष ने कहा कि अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो भ्रष्ट लोगों को गिरफ्तार करो जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सरकार की औद्योगिक नीति व प्रशासनिक भूमिका की भी आलोचना की और कहा कि सरकार की औद्योगिक नीति के कारण ही उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं और काफी संख्या में बेरोजगार युवा उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। आपको बता दें कि बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। उसके बाद से ही पहाड़ की राजनीति गर्म हो गई है। जीटीए प्रमुख अनित थापा ने 313 शिक्षकों के प्रति समर्थन व्यक्त किया था और कहा था कि आवश्यकता हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उधर संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन ने पहाड़ में सभी विद्यालयों को अनिश्चित काल के लिए बंद रखने की घोषणा कर दी। संगठन का कहना है कि बीते 25 वर्षों से क्षेत्र में कोई भी स्पष्ट भर्ती नियम लागू नहीं किया गया है, जिससे योग्य शिक्षकों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। संगठन के अनुसार 2002 से स्वैच्छिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बहाल हुई। इसमें शिक्षकों का कोई भी दोष नहीं है। इसके लिए जीटीए, राज्य और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आपको बता दें कि यह मामला 2023 में दायर एक रिट याचिका से सामने आया, जिसमें दार्जिलिंग और कालिम्पोंग क्षेत्र के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 313 स्कूलों की यानी कि उनके शिक्षकों की नियुक्तियों की वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि इन शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया के बिना नियमित किया गया, जो स्थापित मानदंडों और निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रैल 2025 में कोलकाता हाईकोर्ट ने 313 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा और सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा कि ऐसे शिक्षकों के वेतन का बोझ क्यों उठाना चाहिए जिनकी नियुक्तियां गलत तरीके से हुई है। बता दें कि बेंच ने नियमितीकरण को रद्द करते हुए वैधानिक प्रक्रिया और प्रशासनिक औचित्य के पालन के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि कानूनी स्वीकृति के बिना की गई नियुक्तियों को केवल प्रशासनिक अनुमोदन के आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। পাহাড় হোক, সমতল হোক, তৃণমূল যেখানে থাকবে এবারে জল, স্থল, মহাকাশ সমস্ত জায়গায় দুর্নীতি ছাড়ার কোনো কথা হবে না। দুর্নীতিতে পিএইচডি করা তো তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা একদিকে চাকরি হারাচ্ছে, আরেকদিকে এই দুর্নীতির কারণে নতুন করে কোনো নিযুক্তি পরীক্ষা পর্যন্ত হচ্ছে না। আমার তো মনে হয় সর্বস্তরের মানুষের সমবেত হয়ে চালাকাট ব্যবহার করা উচিত এদের প্রতি। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। না হলে এদের শিক্ষা হবে না। একের পর এক দুর্নীতি ভাবা যায়। এদিকে 26,000 নিয়ে এই পরিস্থিতি তৈরি হলো, এবার দেখি পাহাড়েও উঠে বসেছে। যারা দুর্নীতি করেছে তারা খোলা হাওয়ায় ফুরফুরে মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর যারা দুর্নীতির শিকার হচ্ছে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। একরাশ ঘৃণা এই সরকারের প্রতি, তৃণমূল দলের প্রতি থাকে। আর এই পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে মমতা ব্যানার্জিকে। পাহাড়ের দুর্নীতির কারণে, এই শিক্ষক দুর্নীতির কারণে পাহাড়ের যদি শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে কোনো প্রভাব তৈরি হয়, প্রভাব পড়ে, তাহলে তার দায় নিতে হবে মমতা ব্যানার্জিকে। যেটা বলতো জঙ্গল আর পাহাড় আসছে নাকি,
কান্না ছাড়া তো আমি পশ্চিমবঙ্গে আর কিছু আছে বলে শুনি না। ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে এই পরিস্থিতির উপরে নজর আমরা রাখছি এবং আমাদের মাননীয় সাংসদ এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে বিবৃতি দিয়েছে। অত্যন্ত দুঃখজনক যারা চাকরি করছিলেন তাদের চাকরি চলে যাওয়া, আবার এই দুর্নীতির সাথে যারা যুক্ত তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। कल टीचर का एक बड़ी गायक कोर्ट से अभी मतलब जज का जो कल पूरा स्टेटमेंट आया, उसके बाद हम लोग का जो टीचर लोगों का थोड़ा पैनिक था, तो उन लोगों को आज मैंने मीटिंग कॉल किया और हमारा टीचर संगठन भी पूरा बंद कल कर दिया। हम लोग का जो है कि पहाड़ में कोई रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं, जो पहले का रूल से चल रहा है, तो उसी हिसाब से मतलब गवर्नमेंट भी अप्रूवल दिया था, लेकिन अभी कोर्ट से एक लीगल वर्डिक्ट आ गया। हम लोग कोर्ट में अभी उन लोग अपील में जाएंगे। मैं इसीलिए टीचर लोगों को समझाया ये लीगल मैटर है, लीगली हम लोग फाइट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को मीटिंग बुलाया। आज ने इन लोगों ने अभी देखो अभी 313 का मैटर नहीं है, क्योंकि ये इश्यू से पूरा प्रक्रिया चलता है पहाड़ में, सो पूरा स्कूल ही खाली हो जाता है। सो टॉप टीचर संगठन लोग स्कूल बंद करने के लिए कल से लोगों ने घोषणा किया था। सो मैं आज लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि स्कूल बंद, ये लीगल मैटर है, हम लोग पूरा लड़ेंगे लीगली, तो स्कूल बंद मत कर दीजिए, क्योंकि अभी स्कूल बंद करने से हमारा बच्चा लोग कहाँ पर होगा बोल के हमने रिक्वेस्ट किया, देखेंगे लोग क्या करेंगे। इसलिए आज आप कोलकाता जा रहे हो? मैं कल जाऊंगा कलकत्ता, कल के बात करूंगा। किसके साथ? मैं वैसे हमारा लीगल इश्यू भी बात करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से भी बात करना पड़ेगा, किस हिसाब से हम लोग आगे जाए, और लॉयर से भी मिलकर बात करना पड़ेगा। ये पहाड़ में तो राज्य सरकार ने रीजनल एसीसी का घोषणा किया था, अभी तक क्या क्या हुआ? उसने रीजनल एसएससी का घोषणा किया तो प्रोसेस हो रहा है, इट विल टेक टाइम। मतलब घोषणा के ऑर्डर भी निकला है, अभी इसको अप्लाई करने का थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आगामी दिनों में और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं या फिर और क्या फैसला सामने आता है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।